आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बिल्ली थैले से बाहर, पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने या मुकम्मल खत्म करने का इशारा दे दी। जी हां, मुझे अंदाजा है कि ये आपको एक बॉम्बशेल स्टोरी की तरह हिट करेगा। बहुत बड़ी मेगा न्यूज है। इसका एनालिसिस करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप और हम मिलकर इसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप की होने वाली हालिया मुलाकात का शाखसाना है या रजीम चेंज के वक्त से लेकर अब तक इस सब की प्लानिंग हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही कोई जराए कह रहे हैं, ना कोई छुपी हुई खबर है, बल्कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर दिफा ने टेलीविजन पर इसका इशारा दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर दिफा हैं और अक्सर पाकिस्तान के लिए हजीमत का बायस बनते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिस बयान में उन्होंने टेलीविजन पर वाजे कर दिया कि अमेरिका को तशवीश रहती है कि पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज इतनी ना हो कि इसराइल इसके हदफ में आए। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारत की हद तक है, हमें अपने मिसाइल की रेंज इस हद तक चाहिए कि हम भारत को निशाना बना सकें। अमेरिका अगर कश्मीर का मसला हल करवा दे तो हमारी दिफा की जरूरियात कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। मतलब कि हमें इन मिसाइलों की फिर सिरे से जरूरत ही नहीं होगी, और मिसाइल नहीं होंगे तो जो एटम बम है उससे हमने खाना तो पकाना नहीं। मतलब जब उसे कहीं लेकर जाने वाले मिसाइल ही नहीं होंगे तो फिर एटम बम भी आपने, जो एटमी प्रोग्राम है उसको भी आपने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं कह रहा, ये अब आपके डिफेंस मिनिस्टर जो फॉर्म 47 के हैं वो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं। आपको अभी भी अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि ये कहा गया है, तो सुनिए। उनका मेन मकसद ये है कि रेंज जो है वो इजराइल उससे थ्रेटन ना हो, लेकिन हमारी तो जो है वो तो ईस्टर्न है ना, कि जो डेप्थ है इंडिया वो सारी की सारी जो है हम कवर कर सकें। हमारा किसी इस खिते में या बियॉन्ड दिस खिता कोई अमेरिका के खिलाफ या किसी के खिलाफ हमारा कोई रेंज उस रेंज में है ही नहीं। हम चाहते हैं जो भी रियासत ले लें तो हम तो उसको रेंज ले दें। हमारा जो सारे का सारा जो है ना वो इंडिया सेंट्रिक जो है डिफेंस का सारा प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के साथ हमारा एक झगड़ा है, कश्मीर का झगड़ा है, वो बैठ के हमारे साथ हल कर लें, बैनुल अक़वामी बरादरी बैठ के हल करवा दे। उसके बाद जो है हमारी डिफेंस नीड्स जो हैं वो मेरा ख्याल है फिर कोई अगर उन पे क्वालिफिकेशन जो है अगर हम अपनी मर्जी के साथ वो लगाना चाहिए। सुन लिया आपने, तो इससे अब चीजें वाजे हो रही हैं। लेकिन इसमें अब आप और मैं, हमारे सोचने की बात क्या है कि क्या ये शाखसाना हाल ही में होने वाली फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप की जो मुलाकात है उसका शाखसाना निकल रहा है, ये सामने आ रहा है, या ये सब कुछ रजीम चेंज से लेके अब तक प्लान किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसमें सीड इसका जो है वो तो बो दिया गया था, बीज इसका रजीम चेंज के बाद से, क्योंकि खित्ते के अंदर अब जो कुछ हो रहा है वो ओवरनाइट तो हुआ नहीं, जाहिर है उसकी एक लंबी प्लानिंग, और उसके लिए इमरान खान साहब को बर वक्त जो है हटाना जरूरी था और वही किया गया। और अब कंक्लूजन हो रहा है, एक तरफ पाकिस्तान को माशी एतबार पर दिवालिया किया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासी और इखलाकी और कानूनी और अदालती साइड के ऊपर भी दिवालिया किया जा रहा है, और जो जमहूरी तौर पर है वो तो पहले ही दिवालिया कर दिया गया है। तो अब आखिरी जो चीज रह गई थी वो जाहिर है हमारा डिफेंस था। और अब जो आपके फॉर्म 47 के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बहादुर हमारे मिसाइल अगर इंडिया से ठीक करवा दे, मतलब कश्मीर पर बातचीत करवा दे, तो हमें मिसाइलों की जरूरत ही नहीं है, फिर मुकम्मल तौर पर हम इन्हें खत्म करने को तैयार हैं। लफ्ज उन्होंने एग्जैक्ट नहीं कहे, जो कहे वो आपने सुन लिए, लेकिन उनका मतलब यही है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि हम इंडिया के साथ कश्मीर के मसले पर हल क्या चाहते। हम ये नहीं चाहते कि श्रीनगर हमें मिले। जो मौजूदा इनके हालात हैं इसमें ये यही कहेंगे कि जो कश्मीर आपके पास है वो आपके पास, जो हमारे पास है वो हमारे पास। सोचिए अगर सदर ट्रंप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को गिव अप करने के आप ये कहिए कि वादे के बाद इंडिया से ऐसा कोई ऐलान करवा भी देते हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि इंडिया ऐसा ऐलान कर भी देता है, और जब आपके पास एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंडिया तो ये नहीं कह रहा कि उसका एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम आपके लिए है, वो तो कहेंगे उन्होंने खित्ते में अपने आप का अपना दिफा करना है, उनका जो प्रोग्राम है मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम वो उन्हें चाइना के खिलाफ भी चाहिए अपने आप की हिफाजत करने के लिए, और अमेरिका भी जरूर चाहेगा कि इंडिया की जो दिफाई पावर है, जो उनकी दिफाई ताकत है, वो चाइना के हमपल्ला हो और इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ एंगेज करें, ताकि चाइना जो तेजी से तरक्की कर रहा है दुनिया के अंदर उसको रोका जा सके और वो कहीं अमेरिका को काट ना दे, अमेरिका से आगे ना निकल जाए इस तरक्की के अंदर, जीडीपी की रेस के अंदर, टेक्नोलॉजी की रेस के अंदर, बिजनेस की रेस के अंदर। और इस वक्त तो चाइना बहुत स्पीड से आगे जा रहा है, तो अमेरिका के ये हर लिहाज से फायदे में है कि अगर जो हिंदुस्तान है वो ज्यादा ताकतवर हो और उसके पास ज्यादा फौजी ताकत हो। अब हम अपने मुंह से ये ऑफर्स करना शुरू हो गए हैं, तो अगर सदर ट्रंप मोदी के साथ बैठ के ये बातचीत कर लें, और मैं आपको कई दफा याद कीजिए बता चुका हूं कि ये जो नया नया प्यार जागा है सदर ट्रंप को पाकिस्तान का, और वो अक्सर इंडिया के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे आपको भी कई दफा हैरानी होती होगी कि ये क्या हुआ है। एकदम से सदर ट्रंप इंडिया
से निकल के पाकिस्तान के करीब आ गए, तो उसकी असल वजह यही है कि सदर ट्रंप तमाम मैन्युफैक्चरिंग और चीजें आखिरकार चाइना से इंडिया लेके जाना। इंडिया का और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट मेरा ख्याल को 45-50 बिलियन डॉलर का है, उसको वो फिक्स करना चाहते हैं। और उसको फिक्स करने के लिए वो मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी दुकान से सौदा ले रहे होते हैं और जब भाव ताव कर रहे होते हैं तो आखिर पर अगर दुकानदार नहीं मानता तो धमकी के अंदाज में आप कहते हैं कि हम लेते ही नहीं, हम दूसरी दुकान से ले रहे हैं, और उठ कर जाते। एग्जैक्टली सदर ट्रंप यही कर रहे हैं। उन्हें दूसरी दुकान वाले पर प्यार नहीं आ रहा, मतलब पाकिस्तान पर उन्हें कोई ज्यादा प्यार नहीं आ रहा, वो सिर्फ इंडिया के साथ बेहतर डील करने के लिए वो इंडिया को धमकियां दे। जिस दिन उनकी बहुत अच्छी डील इंडिया के साथ होगी, क्योंकि ये डील कोई 1 साल 2 साल 5 साल की नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डील उनको इफेक्ट करेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले वक्त में वो एप्पल का आईफोन हो या दूसरी तमाम चीजें हो, अभी तो वो कह रहे हैं मैं वहां नहीं बनने दूंगा, लेकिन वो चाइना की बजाय कोशिश तो उनकी है कि अमेरिका में चीजें बने, लेकिन उन्हें भी पता है कि अमेरिका में लेबर की कॉस्ट इतनी है, क्योंकि वो खुद मजदूर की कॉस्ट इतनी है, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, उन्हें सब अदराक है कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। तो वो ये बयान जरूर देते हैं, जैसे उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़े सारे बयान दिए थे, लेकिन बाद में आपने देखा कि वो डील जब मेक करते हैं तो कैसे यू टर्न लेते हैं और पता चलता है। और यूरोप के बारे में भी, दूसरी जगहों के बारे में भी जब उन्होंने सख्त बयान दिए और अखबार नवीसों ने उन्हें काउंटर किया तो उन्होंने कहा ये मेरा डील मेकिंग का तरीका है, मैं सख्त बयान देता हूं तो तभी डील होती है, मेरा डील मेकिंग का बहुत लंबा तजर्बा है, मुझे पता है कब नरम होना है और कब गर्म होना है। तो ये जो हमें अमेरिका के नए नए लव स्टोरी हमारी नई दोबारा से शुरू हुई है और हमें लगता है कि वो इंडिया से दूर चला गया है। अमेरिका असल में, ये मैंने पहले भी आपको 1-2 दफा व्लॉग्स में बता रखा है कि जिस दिन ये डील हो गई हमें हमारे साथ जो रवैया है वो बदल जाएगा। ता वक्त है कि हमने ये जो नया एक इश्तराक शुरू कर लिया है, एक तो आपको पता है कि जो मुआहदा इब्राहिमी है जिसमें सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के बारे में कहा जा रहा है कि वो इजराइल को तस्लीम कर लेंगे और गजा और फलस्तीन की मौजूदा जो सूरत हाल के ऊपर मुस्लिम दुनिया का क्लेम है उससे डिपार्चर कर लें। अगर पाकिस्तान भी उसमें शामिल होता है और ईरान और तमाम मुल्कों के खिलाफ अपना कंधा फराहम करता है, और आखिरकार जो हमारे वजीर दिफा कह रहे हैं कि अपना मिसाइल प्रोग्राम भी अगर ये ऑफर करेंगे तो सदर ट्रंप कहेंगे आइए मैं कश्मीर पे आपकी सुलह करवाता हूं, कश्मीर पर इंडिया से कहलवा देंगे। सदर ट्रंप को क्या होता है कि आपके पास जो कश्मीर आपका, जो हमारे पास वो हमारा, एक दफा एटमी प्रोग्राम आपके पास नहीं रहेगा तो फिर दोबारा से इंडिया वो जंग शुरू कर लेगा, उसको किसने रोक लेना है। और सबसे बड़ा कांटा अगर आप निकाल देंगे कि वाहिद जो एटॉमिक पावर है जिससे इजराइल को बहुत ज्यादा खदशा है, अगर वो आपने कांटा निकाल दिया उनका, तो जाहिर है वो भी खुश और फिलहाल फील्ड मार्शल भी खुश, क्योंकि उनकी जो लेजिटिमेसी है, जो उनको चाहिए कि वो हुकूमत के ऊपर बैठे रहें और प्रोलॉन्ग हो उनका इक़्तिदार, वो भी उसके अंदर खुश होंगे। तो ये डेवलपमेंट है, ये सिचुएशन है। ख्वाजा आसिफ का जो बयान है, वैसे तो ये एक अहमकाना सी बातें बहुत करते हैं, लेकिन ये इनका जो बयान है ये सियाको सबा के अंदर फिट होता है। तमाम चीजों को देखने की जरूरत है और मेरे ख्याल में ये बहुत ही सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है और इसे हम सबको बहुत सीरियस लेना चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट खबर है और वो खबर ये है कि अब मरियम नवाज साहबा के ऊपर तमाम टाउट छोड़ दिए गए। याद कीजिए मैंने 4-5 दिन पहले आपके सामने खबर रखी थी जब टाउट अंसार अब्बासी साहब ने, जर्नैली टाउट, मैं टाउट कह दिया सिर्फ क्योंकि वो सादा टाउट नहीं है, जब उन्होंने खबर दी थी 10 खरब की करप्शन, तो मैंने आपको बताया था कि अंसार अब्बासी और नून लीग के खिलाफ खबर दे, ये कभी नहीं हो सकता, ये खबर जनरल्स ने दिलवाई। आज ये साबित हो गया और मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे साबित हुआ। अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिख दिया, कॉलम ये लिखा है कि सूबा पंजाब का नया नाम मरियम नवाज, पूरा कॉलम लिखा है। और कॉलम किस चीज पे लिखा है आपको पता है कि मरियम नवाज जब तकरीर कर रही थी और उससे पहले उनके हेल्थ मिनिस्टर ने बताया हमें कि जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो लाहौर में है उसका नाम बदलकर मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया। लेकिन उसके बाद जब तनकीद हुई, दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि जब आप लोगों ने मिलकर वो मैं क्या लफ्ज, चले तनकीद ही कहता हूं, जो अब आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की, बैशिंग हुई और जनरल्स ने एन उसी वक्त बेशुमार टाउट मरियम नवाज पर छोड़ दिए, क्योंकि मैंने उसी दिन कहा था कि हवाएं मुख्तलिफ चल रही। याद कीजिए जब फील्ड मार्शल साहब सदर ट्रंप से मिलकर निकले थे तो मैंने आपको कहा था कि नून लीग का अब शहजादी से बूढ़ी मलका बनने का सफर शुरू होने वाला। तो ये हमें दोबारा भी नजर आया क्योंकि तमाम टाउट्स छोड़ दिए गए। मसलन मैं आपके सामने सिर्फ ये अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम नहीं लिखा, अगले नाम रखता हूं तो आप हैरान होंगे। मसलन उमर चीमा साहब, उन्होंने भी इस पर तनकीद की, तलत हुसैन साहब, उन्होंने भी इस पर तनकीद की, आसमा शराजी साहबा, उन्होंने भी नाम रखने पर तनकीद, और अंसार अब्बासी साहब, और वो तो कॉलम लिख चुके और बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ दिए गए। तो आप कहेंगे ये तो करीबी लोग हैं मरियम नवाज के, और ये तो मरियम नवाज को साथ खून माफ करने वाले लोग हैं, ये तो बड़े बड़े कामों के ऊपर मरियम नवाज पे तनकीद नहीं करते, एक इंस्टीट्यूट का नाम रखने पे। और यहां आपको मैं ये वाज़ेह तौर पर बता दूं कि मरियम नवाज ने कम से कम 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं पंजाब में 1 साल के अंदर जिनका नाम अपने वालिद के नाम पर रखा, वो सरगोदा में हो या डिफरेंट जगहों पर प्रोजेक्ट हो या लाहौर के अंदर एक मेडिकल सिटी बनाने का प्रोजेक्ट हो, और कम से कम 25 प्रोग्राम्स का नाम अपने नाम पर रखा। तो ये टाउट पहले क्यों नहीं बोले? और इसके साथ साथ ये टाउट्स जो हैं ये इस चीज के ऊपर खुश भी हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रोजेक्ट भी करते हैं मरियम नवाज को, उसको 7 सीटें जीतने के बावजूद पंजाब की जाली हुकूमत दी है। मतलब उसे एक मैंडेट ना होने के बावजूद मुल्क का सबसे बड़ा सूबा उस नालायक फेलशुदा मीन 12वीं जमात या चले 13वीं जमात की फेलशुदा स्टूडेंट के हाथ में दे दिया गया, और ये सब उसे सपोर्ट करते रहे। ऐसे ही है जैसे कोई शख्स कत्ल करे और आप
उसके इक़दाम कत्ल को सपोर्ट करें, कत्ल करने के बाद जब वो बाहर निकले तो निकलता हुआ वहां एक ग्लास तोड़ दे और आप ग्लास तोड़ने के ऊपर उसके ऊपर तनकीद करें। ये बिल्कुल यही कर रहे हैं ये लोग। या आप जाते हुए चिप्स का पैकेट भी साथ उठा के ले जाएं जहां पर आपने कत्ल किया, और कुछ लोग खड़े होकर कत्ल पर आपके साथ खड़े हो जाएं, आपकी सफाइयां पेश करें, बताएं लोगों को कि देखें मरियम नवाज कितना बेहतरीन सूबा चला रही हैं, आपकी तारीफों के कलाबे मिलाएं, और जाते हुए कहें कि ये जो ग्लास तोड़ा है ये बहुत बुरा किया है। मतलब एक शख्स जिसके पास मैंडेट नहीं, उसके पास सबसे बड़ा सूबा है, वो बड़ा जुर्म है। या इंस्टीट्यूट का नाम रख लें, और नाम तो उन्होंने 25 और मंसूबों पर भी रखे हैं, 10 मंसूबों पर अपने वालिद के रखे हैं। फिर ये उमर चीमा, फिर ये आसमा शराजी, तल्लत हुसैन, अंसार अब्बासी, ये वाले सारे जो टाउट हैं ये एकदम से क्यों पड़ गए हैं, और इनमें से ज्यादातर तो उनके घर के टाउट हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि लार्जर लेवल के ऊपर गेम और चल रही है। अब आप कहेंगे कि ये हतमी लड़ाई है, जरूरी नहीं। ये वैसे ही होता है कई दफा भाव ताव करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। जैसे सदर ट्रंप डील मेकर हैं, उन्होंने जिससे डील करनी होती, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया से वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, वो अच्छी डील चाहते हैं। अच्छी डील लेने के लिए वो उन्हें दबा रहे हैं, जैसे वो कनाडा को दबाते हैं, जैसे वो यूरोपीय यूनियन को दबाते हैं। ये उनका तरीका है। बिल्कुल हमारे जर्नल्स भी यही कर रहे हैं कि वो नून लीग को अब दबाएंगे और इनसे मर्जी के मजीद गंदे काम करवाएंगे, और उन गंदे कामों में ये मिसाइल प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम, इजराइल को तस्लीम करना, ये तमाम चीजें उसके अंदर शामिल हो सकती हैं, और बहुत कुछ भी हो सकता है। हमें क्या पता। यही तो वजह, जब गैर जमहूरी लोग जिनके पास अवाम का मैंडेट ना हो वो चुपके से जाके खुफिया मीटिंग्स करते हैं, तो फिर वही रिजल्ट आता है जो लेट प्रेसिडेंट या लेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ ने जो तमाम मुआहदे किए थे, याद कीजिए, वही उसी तरह के फिर खुफिया मुआहदे होते हैं जो मुल्कों के कभी भी फायदे में नहीं होते। अच्छा, ये टाउट छोड़ने का काम यहीं पर नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ। अगली खबर अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। वो खबर है कि अब पहला फतवा आ गया। जी हां, चौधरी उस्मान, जिसने कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर झूठ बोला और कुरान करीम की बेअदबी भी की, झूठ भी बोला। अब इसमें दो एरियाज, एक एरिया इसमें यह है कि उसने कुरान करीम की वीडियो जारी की और कहा कि मैं इमरान खान के साथ रहूंगा, उनके हुक्म का पाबंद रहूंगा। उन्होंने इस्तीफा दिए बगैर उसी सीट के ऊपर वोट भी दे दिया इनको 26वीं तरमीम में, और अब नून लीग में शमूलियत भी कर ली। तो कुरान करीम की उन्होंने तौबा नऊज़ुबिल्लाह तौहीन भी कर दी और वादा भी तोड़ दिया। तो 62-63 में तो वो आ गए, उनके ऊपर तो नाअहली लग सकती। दूसरी तरफ गौर कीजिए कि जिन्होंने उन्हें अपनी जमात में शामिल करवाया या जिन्होंने उनसे वोट लिया, उन्होंने भी एक गैर शरई, या जिसको जो भी कहना है आपने से गैर इखलाकी कहना है, मैं कोई मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन कुरान करीम की ये जो तौहीन की गई है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। वो भी जैसे रिश्वत देने वाला और लेने वाला, चोरी करने वाला और चोरी का माल खरीदने वाला, दोनों जिम्मेदार होते हैं। ऐसे ये चोरी का माल खरीदने वाला भी जिम्मेदार है, जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी हैं और मौजूदा रजीम भी है। अब महेंद्र सिंह, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, माइनॉरिटी के MP है, उन्होंने सिख बरादरी से उनका ताल्लुक है, सिख मजहब से, उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों से कि अगर कोई माइनॉरिटी में, कोई अकलियत में से कुरान करीम के बारे में उस पर झूठा इल्जाम भी लग जाए तो आप लोग उसे लटका देते हैं, आप उसकी तबाही कर देते हैं। अब आपके अपने एक मुसलमान भाई ने आलालान वीडियो मैसेज के अंदर कुरान करीम की तौहीन किया तो सब खामोश। तो सब खामोश नहीं रहे महेंद्र सिंह साहब, आपने ये सवाल उठाया, बहुत उम्दा किया, और इसके बाद पहला जो फतवा आया है सामने वो कारी हनीफ कुरैशी साहब का आया है। उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने गुनाह कबीरा किया है और इन पर इसका सख्त अजाब होगा, और इन्होंने ये कुरान करीम की भी तौहीन की है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मुनाफिक है और इस्लाम में मुनाफिक की बहुत बड़ी सजा है। ये पहला फतवा है जो कारी हनीफ साहब ने इनके बारे में जारी किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन पर 62-63 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, यही काम नहीं रुका। एक तरफ कारी हनीफ हैं जो अक्सर इंडिपेंडेंट अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं और खासे इंडिपेंडेंट उलमा कराम में उनका जिक्र होता है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। दूसरी तरफ कामरान शाहिद साहब, जो जनरल्स के बहुत करीब हैं, GHQ के बहुत करीब हैं, ISPR के बहुत करीब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर खूब मलामत, जानते हुए भी कि ये अरेंजमेंट फील्ड मार्शल साहब ने। अच्छा, कामरान शाहिद साहब हमारे दोस्त हैं, वो बहुत ही इस चीज में इंटेलिजेंट हैं कि जो सारा बुरा काम जनरल साहब ने किया होता है वो भी नून पे डाल देते हैं। उनको ये पता है कि किसको टेलीविजन पर बैठकर बुरा कहना है और किसको नहीं कहना। जिसको नहीं कहना उस तरफ को वो जाते ही नहीं, बड़े समझदार हैं, उस तरफ को उनकी तोप का रुख उस तरफ को होता ही नहीं है, उसमें स्पेस ही नहीं है। जैसे आपका जिपर होता है ना जैकेट का, वो एक जगह पर जाके रुक जाता है, उससे नीचे जा ही नहीं सकता। तो कामरान शाहिद साहब का जिपर वहां रुक जाता है, उससे आगे जा ही नहीं सकता। लेकिन जो दूसरी साइड है, उनकी शामत हो ना हो, उनकी वो शामत निकाल देते हैं। अब सबको पता है कि चौधरी उस्मान से ये जो कुरान करीम का ये सारा मामला है, इसके ऊपर इनसे जो डिफाइंस कराई है, वो जाहिर है कि वो जर्नल्स के कहने पर की है, वो नून लीग के कहने पर तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बैशिंग नून लीग की। तो फिर मैं ये सारी स्टोरी क्या बुन रहा हूं आपके सामने, वापस आपको कनेक्ट करूंगा ऊपर जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है और पहले 10 खरब करप्शन की स्टोरी है कि ये अब जनरल साहबान जो हैं वो अपने प्यारे जो एंकर्स हैं उनको छोड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं थोड़ी सी मुनाफिकत कर रहा हूं, बाकियों को मैंने टाउट कहा है, कामरान शाहिद को नहीं कहा। कामरान शाहिद एक तो शक्ल से बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं उसे टाउट नहीं कहता, और मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी दिन सीधे रास्ते पर आ जाएगा, इसलिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना काम उन्होंने कोई काम नहीं कर रखे। जराइम उनके भी जो ये सहाफत के जराइम है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन चलें पुराने वक्त में कभी उनके साथ चाय का कप पिया हुआ है, तो मैं उस चीज का ख्याल रखते हुए ये सख्त लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम मुनाफिकत नहीं कर रहा। आपके सामने मान रहा हूं कि उनके बारे में ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल वो अपना किबला दुरुस्त इस सिमत में करेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे कि वो क्या करते रहे। आगे चलते हैं, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है, ये तो सब हो
गया। अब एक अंसार अब्बासी साहब ने और स्टोरी की है, लेकिन उस स्टोरी से पहले एक और काम हुआ है। वो काम ये हुआ है कि जो हमारे बहुत ही मोहतरम बैरिस्टर सैफ साहब हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर की बात, उन्हें अचानक हुक्म दिया गया कि आप मीडिया पे चले और आप पार्टी के अंदर के इख्तलाफात को मीडिया पर आए। तो उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर कहा कि जुनैद अकबर अगर इमरान खान की दी हुई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो वो घर बैठ जाएं, इस्तीफा दे दें, मीन हमलावर हो गए जुनैद अकबर। अब आप ये समझ लीजिए कि जो बैरिस्टर सैफ हैं वो जाहिर है केपी गवर्नमेंट के भी वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के भी। अब बैरिस्टर सैफ साहब किन के करीब हैं ये सबको पता है। तो बैरिस्टर सैफ साहब हमलावर हो गए जुनैद अकबर साहब के ऊपर। एंड उसी दिन एक खबर आई और वो खबर मुस्बत खबर है, लेकिन उसको ट्विस्ट किया एक और टाउट, जर्नैली टाउट जो अंसार अब्बासी हैं उन्होंने। वो खबर ये है कि जो कोट लखपत जेल में हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लीडरान कैद हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहबा हैं, जिसमें उमर चीमा हैं, जिसमें मियां महमूद रशीद हैं, सेनेटर इजाज चौधरी हैं। अगर मैं कोई नाम मिस कर गया हूं तो मेरी माजरत उस पर। और इन लोगों ने एक खत लिखा है और खत ये लिखा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और खत में यह भी लिखा कि हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, हम मुज़ाकरात करना चाहते। अब आपने जरा गौर करना है सारी बात के ऊपर। अब ये लीडर इमरान खान को माइनस करने की बात तो नहीं कर रहे, ये तो एक अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है, जेलों में नहीं है, उन्होंने भी माजी में इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकात करके आजम सवाती साहब हों या हमारे असद कैसर साहब हों या दूसरे तमाम जो मोतबर लोग हैं, उन्होंने बार बार मुज़ाकरात की तरफ बात की और उनको इजाजत भी मिली और उन्होंने मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त भी की, कमेटी भी बनी थी, याद कीजिए वो सब कुछ। तो वही बात इन लीडर्स ने दोबारा की है कि हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि मुज़ाकरात की बात। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने इस पर स्टोरी ये की कि पीटीआई के अंदर लड़ाइयां हो गई हैं और जो कोट लखपत के अंदर लोग हैं उन्होंने कह दिया कि हमने तो करने हैं मुज़ाकरात और इमरान खान से उन्होंने एक किस्म की बगावत कर दी। ये रंग दिया है जर्नैली टाउट अंसार अब्बासी साहब। अच्छा, अब शहबाज शरीफ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आइए मुज़ाकरात करें। अब इस सबको मिला लीजिए तो क्या ये मुज़ाकरात की दागबेल जो शहबाज शरीफ डाल रहे हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ साहब का बयान, तीसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी और जो एक जेन्युइन एफर्ट है जेल में बैठे हुए लीडर्स की, उसको ट्विस्ट करना, क्या हुकूमत इसमें से कोई ऐसा मुज़ाकरात का माहौल बनाकर, ऐसा माहौल कोई आप ये कहें कि प्रोजेक्ट तो नहीं करना चाह रही जिसके अंदर ये खुद डील करेगी? और वो डीलें मैंने आपको बता दी, वो इसराइल वाली भी हो सकती है, ईरान वाली भी हो सकती है, अब तो एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम की भी हो सकती है और कश्मीर की भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए छोड़ रहा हूं। मेरी आपसे दरखास्त होगी कि जरूर आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूं, ये ज़हन में रखें। मैं कभी ऐसा नहीं होता, उनके जवाब नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो सैकड़ों की तादाद में आपके कमेंट्स होते हैं, उनको हम फिल्टर कर लेते हैं। एक तो जो शॉर्ट कमेंट लिखे होते हैं, किसी ने लिखा होता है अच्छा वीलॉग है या कोई शॉर्ट बात लिखी होती है, वो तो उसको हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम जितने भी आपने उर्दू में या इंग्लिश में जितने भी आपने बहुत ही आप ये कहें कि पुरमग्ज किस्म के आपने कमेंट्स लिखे होते हैं जिनमें काम की बातें होती हैं, उनको मेरी टीम पहले एआई की मदद से छांटती है, उसके बाद मेरे सामने रखती है, मैं उनको पढ़ता हूं और उससे मुझे डायरेक्शन मिलती है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। इसलिए आज के कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं। आगे चलते हैं जरा। मरियम नवाज साहबा मरी में थी और मेरी इत्तलात ये है, अब ये जराए से खबर है, इसका कोई डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है, जराए से खबर है, इसलिए मैं रिपोर्टरली कहूंगा, मैं मुबैना तौर पर कहूंगा, लेकिन बहुत ही वेल प्लेस्ड मेरे जो सोर्सेज हैं वो मुझे मरी से ये खबर दे रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा की कुछ चाइनीज बिजनेसमैनों और दूसरे बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात हुई। उनमें से कुछ बिजनेसमैनों को आने वाले वक्त में पंजाब में ठेके दिए जाए। ये नून लीग को भी पता है कि नून लीग का शहजादी से बूढ़ी मलका बनने का सफर शुरू हो गया, इसलिए अब वो अरबों रुपए के जो बजट उन्होंने पंजाब में रखा है उसके ठेके देंगे धड़ाधड़, और उसमें से फिर किकबैक्स और दूसरी चीजों के इल्जाम तो आपके सामने ही हैं सारे पहले के। तो ये मुलाकातें उन्होंने की हैं, प्राइवेटली डिस्क्रीट किस्म की मुलाकातें थी जो कहीं भी पब्लिक नहीं की गई, लेकिन उनकी एक से ज्यादा मुलाकातें मरी के अंदर हुई हैं। ये मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूं। तो आने वाले दिनों में आप इन तमाम चीजों को भी देखेंगे। चलने से पहले ये एक जरा वीडियो देखिएगा, डरिएगा नहीं, मुझे पता है, और अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं मेरा व्लॉग तो उनकी आंखों के सामने हाथ रख दीजिएगा। कोई फोश चीज नहीं है, कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई काबिल एतराज चीज नहीं है, लेकिन बच्चे डर ना जाएं तो उनकी आंखों के सामने जरा हाथ रख दीजिएगा और ये देखिए। आटा महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, बिजली महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, गैस महंगी, दुनिया महंगा, पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी। सुन लिया आपने। ये मोहतरमा आती थी, ये इतनी जोर से बात करती थी कि इनकी नाक भी फूल जाती थी हमारी बहन की, और छोटे बच्चे तो डर जाते, और ये शर्म दिलाती थी पेट्रोल महंगा होने के ऊपर, जब 1 रुपया पेट्रोल महंगा हो, 1 रुपया। और हमारे वो मंसूर अली खान साहब अल मरूफ लौंडा लपाड़ा जी, वो खुद अपने लिए ये नाम उन्होंने चूज किया हुआ है क्योंकि लोगों को वो ये कहते हैं। उनसे आप कई दफा सोचते होंगे मेरे इतना क्यों खिलाफ है, जहर क्यों गलते। उनकी मेरी सबसे पहली मुखालफत शुरू हुई थी जब हमारी हुकूमत में हर दफा पेट्रोल अगर 50 पैसे महंगा होता था या 1 रुपया महंगा होता तो वो ट्वीट किया गया। आसमा शराजी साहबा भी ट्वीट करती थी और भी बहुत सारे, सलीम साफी साहब, ये तमाम लोग। अब पता नहीं कहां अल्लाह इनको हयात रखे, इनकी लंबी जिंदगी दे, लेकिन लगता है कि वफात पा चुके और अब इनको पेट्रोल की महंगाई समझ नहीं है।
एक तरफ तो जो पेट्रोल महंगा हुआ, आपको पता है 9 रुपए और 10 रुपए, 9 रुपए पेट्रोल और 10 या 11 रुपए डीजल महंगा हुआ। अब उस तरीके से ये ट्वीट नहीं, बल्कि महंगाई पर ये अक्सर ट्वीट नहीं करते, बल्कि मरियम नवाज और उनकी तारीफें करते हैं। हाँ, मंसूर साहब की कमजोरी है, मजबूरी है आप लोगों के साथ जुड़े रहने की, तो कभी कभार वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए छोटी मोटी तनकीद नून लीग पर जरूर करते हैं। तो उस वक्त मैंने इनके बारे में, इन्होंने हमारे खिलाफ एक पूरी मुहिम बना रखी थी, तो उस वक्त मैंने इन्हें पेट्रोल से चलने वाला एंकर, या पता नहीं 5 रुपए, क्योंकि 5 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ था, उन्होंने क्यामत बर्पा कर दी थी तब। और हमने पेट्रोल महंगा किया था तब भी एतराज था, फिर हमने पेट्रोल सस्ता किया, इन्हें तब भी एतराज था। कहते हैं आपने पेट्रोल सस्ता कैसे कर दिया, आने वाली हुकूमत के लिए आप मसला खड़ा कर रहे हैं। तो इन्हें सब, तो वो मसला बना था जब मंसूर अली खान साहब से मेरी जाती मुखासमत शुरू हुई थी, जो आज तक है, और वो अक्सर वो जहर उगलते रहते हैं, उनकी मेहरबानी है। लेकिन खबर आपको ये देनी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगी तरीन इंपोर्टेड गाड़ी आजकल आ रही है, जो या महंगी तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी जो लक्सस की LX 600 है, वो 1.25 करोड़ रुपए तकरीबन सस्ती कर दी गई है, टैक्स की छूट दे दी। और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग लेते हैं, जो आम आदमी की गाड़ी